जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले रोज की तरह हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, पीसीडीए का मैसेज, कल पेंशन आएगी आपके अकाउंट में 20% पेंशन बढ़ोतरी। हाँ जी दोस्तों, जरूर सुनना। यानी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन और बुजुर्गों के साथ क्या ये मजाक है? भद्दा मजाक है। सरकार से पूछ रहे हैं सवाल। और एक्स सर्विसमैन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी, तो आप कहां से बनाएं और इसकी क्या है जरूरत, तो बात करूंगा। इस पर से दुखी है सैनिक, वीडियो किया जारी। यानी 80 साल का सैनिक कितना परेशान है, उसने वीडियो जारी किया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं पेंशन की। जैसा कि स्पर्श की तरफ से मैसेज था कि 30 तारीख को आपके खाते में पेंशन आ जाएगी। अब मैं बात करूंगा कई लोगों को मैसेज आया है नहीं आया। जो लोग स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं, कल 30 तारीख को 10 से 11 बजे तक सबके खाते में पेंशन क्रेडिट हो जाएगी, जैसा कि उन्हें आदेश दिया जा चुका है। और कईयों के पास इसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, कईयों के पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है। वो बिल्कुल इस बात को लेकर निश्चिंत रहें दोस्तों। ये है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, यानी 20% पेंशन बढ़ोतरी, कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक, सरकार से उठा रहे हैं सवाल। दोस्तों बड़ी विचित्र बात है, बड़े शर्म की बात है कि जैसा कि आपने देखा होगा 18 अक्टूबर को एक ऑफिस मेमोरेंडम निकलता है। उसमें लिखा है कि कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन टू द रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सिविल एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 2021, और उसमें सीधा हवाला दिया है। अब ये आप देखिए, लिखा है इन्हें समझें। किसी ने एक बड़े अधिकारी ने लिखा है कि इन्हें समझें। ये कह रहे हैं कि 80 साल उम्र पूरी होने पर 20% की अंतरिम पेंशन मिलती है अतिरिक्त। ये कितनी असरदार है? पेंशन कल्याण विभाग ने 18 अक्टूबर को लेटर जारी किया। उसमें सीधा सीधा लिखा है कि 80 वर्ष पूरे होने पर आपकी 20% की बढ़ोतरी, और 85 से 90 30% की बढ़ोतरी, और 90 से 95 40% की बढ़ोतरी होगी, और 100 साल के ऊपर आपकी 100%। यानी ये क्या चीज है? क्या ये तर्क संगत है? क्या ये ऐसा हो सकता है? कि आप पहले ये पता होना चाहिए कि भारत में औसतन आयु कितनी है, एक पुरुष कितने साल तक जीता है। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो 2024 के ये सर्वे के आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 144 करोड़ आबादी वाली दुनिया में, 144 करोड़ वाली आबादी जिसमें भारत देश सबसे बड़ा है। आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि 2021 में सर्वे कराया गया था तो 67 एवरेज आए, 67 साल एवरेज उम्र है, और 2024 में बढ़कर के 71 साल है। 70 से 71 साल एक आदमी जीता, एवरेज। नीचे भी जा सकते हैं, कुछ ऊपर। अब जब ये बोला गया कि 80 साल तक कितने लोग जा सकते हैं, तो लगभग 5 से 10% लोग 80 साल को टच करते हैं। फिर 85 साल, 90 साल, 95 साल। अब जो गवर्नमेंट का ये पेंशन जो बढ़ोतरी के लेटर है और इतना बड़ा विभाग है, ये कितना आप समझ सकते हो कितना असरदार है। आप समझ सकते हो कितने लोगों को, 10 से 5% लोगों को ये कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, और 95% भगवान को प्यारे इससे पहले हो जाते हैं। तो इस 20% बढ़ोतरी एक भद्दा मजाक नहीं तो क्या है? 30% बढ़ोतरी भद्दा मजाक नहीं तो क्या है? 100% बढ़ोतरी 100 साल के बाद भद्दा मजाक नहीं है तो क्या है? क्यों इस तरीके का विभाग बनाया? कम से कम जिस बनाने वाले को सोचना चाहिए कि वो कितने साल जीता है। क्या जिसने लेटर बनाया, पॉलिसी बनाई, क्या इस पॉलिसी को चेंज नहीं किया जा सकता? जैसा कि बिल्कुल संसदीय समिति की रिपोर्ट है कि 65 साल के बाद पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि 70 साल 75 साल तक ही आदमी की आयु है, और वहां तक कम से कम 5% का फायदा तो उसको दे दो, 20% तो दूर की बात है। तो इस बात को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। लोग अलग अलग प्रकार के कमेंट्स कर रहे हैं। एक सीआरपी पैरामिलिट्री फोर्स के सीनियर अधिकारी ने कहा हम सरकार के सामने जाएंगे कि आखिर ये कितना प्रभावशाली है, कौन इसकी गारंटी ले सकता है कि कितने लोगों को इसका फायदा होगा। दोस्तों बहुत जबरदस्त बात। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि आप बुजुर्ग हैं, आप चलने में असमर्थ हैं या बीमार हैं, तो आपने यदि कोई फैसिलिटी लेने जाना है, खासकर कैंटीन, इसके लिए एक लेटर जारी किया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट टू वेटरन बाय ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, यानी 21 अक्टूबर का लेटर है। यदि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, पॉलीक्लिनिक आपको इशू करेगा, ताकि ये तो आपका कोई डिपेंडेंट है वो लेकर के आपकी सारी जो भी सुविधाएं हैं उसको आपका मदद करेगा। यदि आप बेड पेशेंट हैं या आप ओल्ड एज हैं, तो सीधा लिखा है कि वेटरन्स आर प्रोवाइडेड केयर एंड फैसिलिटीज थ्रू पॉलीक्लिनिक एंड GPCs for there is a need to medical certificate for the aged and sick to draw their entitled grocery from canteen।
CSD से सामान ड्रॉ करने के लिए आप बीमार हैं तो आपके लिए सर्टिफिकेट है। उसके 2 अपेंडिक्स हैं, क्या क्या लिखा है जरा आप देख सकते हो, ले सकते हो। इन ऑर्डर ऑफ फैसिलिटीज द सेम मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर ऑन 6 month पेंशन basis and issued to needly aged and sick veterans for doctor polyclinic by fully satisfied themselves on the condition as performed attach A and B. A register will be maintained. Medical certificate, it is certified that veteran number, rank, name, PPO number is unfit for traveling from home to nearest canteen for purchase grocery. दिस इज वैलिड अप टू 6 month। और ये अपेंडिक्स ए लगेगा और बी में रजिस्टर होगा और उसमें सारी चीजें आपकी दर्ज की जाएंगी, साइन होगा। तो ये प्रॉपर एक कार्रवाई है जो कि जैसा कि बहुत लोगों की मांग थी, ये इंप्लीमेंट हो गया। किसी को लेटर चाहिए तो आप दोस्तों ले सकते। अब मैं बात करूंगा इस पर से सब दुखी हैं। एक सेना के कर्नल साहब है मुकुल देव आनंद साहब ने कहा है कि जब मैं और पराक्रम में था तो मैंने देखा था राजस्थान आईवी जो इंडियन बाउंड्री है उसके पास कुछ स्कूल सरकारी थे। जब मैंने पूछा कि आप सरकारी टीचर हैं, बोला नहीं टीचर तो कहीं और गया है, उसने मुझे दिहाड़ी पे भेजा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। मतलब यही हाल है पीसीडीए का। पीसीडीए के हाल के ऊपर उन्होंने कमेंट्स किया है कि वहां पर जो कॉल सेंटर बना रखे हैं, जो लोग बैठे उनको कुछ नहीं पता है, किसी के उनको पॉलिसी के बारे में पता नहीं है, टर्म्स के बारे में पता नहीं है। तो कोई भूतपूर्व सैनिक अधिकारी या जवान जैसे उनसे बात करता है तो वो एक गोलमोल जवाब देते हैं कि जाइए अपने रिकॉर्ड में बात करिए। और इसी का शिकार हुआ है, आप देख सकते हो, एक हवलदार क्लर्क अकबर बानी जी हैं, जेकेएलआई से रिटायर्ड हैं। आप समझ सकते हो 1984 के रिटायरीज हैं, 84 के रिटायरीज हैं। इनका कोई डाटा वहां पर नहीं है। पेंशन बंद होने के लिए मैसेज आ रहे हैं कि बोला आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे नहीं है, आपकी फैमिली का डाटा यहाँ पे नहीं है, कोई भी डाटा नहीं है। जब ये और इनसे कहा जा रहा है आप अपने रिकॉर्ड में जाइए, स्टेशन हेडक्वार्टर में जाइए, सोल्जर बोर्ड में जाइए। अब इनका कहना है कि मैं सब जगह गया, स्टेशन हेडक्वार्टर गया, रिकॉर्ड गया, सारे डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा हूं। मैं 9076-905 हवलदार रिटायर मोहम्मद अकबर वानी फ्राम जेकेएलआई। मेरा अर्ज ऐसा है कि मैं 1984 में पेंशन आया हूँ। सीडीए इलाहाबाद ने पूरे डॉक्यूमेंट चेक करके, जबकि हमारे डिपो बटालियन ने, रिकॉर्ड ऑफिस ने पूरे डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं सीडीए इलाहाबाद। सीडीए इलाहाबाद वालों ने काफ़ी स्ट्रिक्ट विजिलेंस के बाद हमारा पेंशन ग्रांट किया। तब से हम डीपीडीओ श्रीनगर में से पेंशन ले रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आराम से हम जाते, आराम से हमें पेंशन मिलता था, कोई तकलीफ नहीं था। उसके बाद 2023 में हमारा केस जो है पेंशन केस, वो सिफारिश पीसीडीए इलाहाबाद में ट्रांसफ़र हुआ, माइग्रेट हुआ है। तब से जब से सिफारिश पीसीडीए इलाहाबाद में गया तब से हमने मुसीबत ही मुसीबत देख ली है। कभी बोलते हैं डीओबी नहीं है, कभी बोलते हैं वाइफ का नाम नहीं है, जबकि डाटा बिल्कुल, जब देखा है डाटा बिल्कुल खाली था। मेहरबानी करके ये हमने पेंशन ग्रांट की है या कि सीडीए इलाहाबाद ने या पीसीडीए इलाहाबाद ने, क्या ये अपना डॉक्यूमेंट नहीं देखते? क्या हमने चेक नहीं किया था तब जबकि हम पेंशन आए थे? जब हम पेंशन आए थे तब से अभी पिछले महीने मैंने अपना डाटा चेक कराया सिफारिश से, वो बिल्कुल उधर सिर्फ नाम और नंबर लिखा हुआ था, बाकी सब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। मैं बुढ़ा आदमी हूं, क्यों मुझे पेंशन मेरी बंद कर दो, मुझे अल्लाह का प्यारा कर दो। मतलब इतना परेशान है, दुखी है एक इंसान। आप समझ सकते हो कि जब हमारा डाटा डीपीडीयू से पूरा पीसीडीए गया, पूरा ट्रांसफर हुआ और सारा डाटा मेरा रिकॉर्ड में है, पीसीडीए में, डीपीडीयू में, तो इस पर हमसे बात कर रहा है कि आप लाके दो। हम कहां से लाके देंगे? इस उम्र में हमारे चलना फिरना मुश्किल है, फिर भी मैं जा रहा हूं। आज भी मेरी पेंशन की ये समस्या खड़ी कर रखी है। तो ये कौन सा स्पर्श है? आपको सरेआम, यानी उनका मैं वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं कि शायद आपको लगे कि नहीं है, तो ये है स्पर्श में जो बैठे हैं, इसी तरीके के ऊट पटांग जवाब दे रहे हैं। और इसी के ऊपर कर्नल मुकुल देव साहब ने अपना कमेंट्स किया था कि ये सब राम भरोसे चल रहा है, और जिसकी पेंशन रुक गई, जिसका एरियर रुक गया, जिसकी पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई, वो दोबारा ठीक होने के लिए कितने पापड़ बेल रहा है आप देख सकते हो। भले माननीय मोदी जी कैबिनेट बैठक कर रहे हैं, सीपी ग्राम को अलर्ट कर रहे हैं,
एक डीआईएबी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अलग टास्क दे रखा है, लेकिन जमीन की हकीकत क्या है, जिन लोगों ने करना है उन लोगों के सवाल जवाब, जैसा कि मैंने कल आपको एक ऑडियो सुनाया था, आज भी मैं आपको इस ऑडियो को फिर चलाऊंगा, जब मैंने पूछा कि आप वहां बैठ करके एक्स सर्विसमैन की क्या मदद कर सकते हो। लेकिन सर पेमेंट 30 तारीख को मैसेज नहीं आया, क्या डीए एरियर भी आएगा इस बार? डीए एरियर के सर अभी कोई अपडेट नहीं है हमारे पास, ठीक है, इस मंथ में कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, कोई Next ऐसा month का आदेश update करिए। आदेश नहीं आया आप लोगों के पास? मैं अभी नेक्स्ट मंथ का वेट करिए, जो भी अपडेट होगी आपको दी और जाएगी। पेमेंट का सर हमारा मैसेज नहीं आया, 30 तारीख को है क्या? मैसेज की जानकारी हमारे पास नहीं होती है, आपकी पेमेंट का स्टेटस देख के बता दे रहे हैं क्या अपडेट है। अच्छा मैसेज यहाँ कॉल सेंटर से नहीं जाता है ना। अच्छा 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 अच्छा। मैसेज आपकी अभी प्रोग्रेस में चल रही है, वेट करिए, ठीक है, महीने के अंत का। अच्छा सर, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग किस प्रकार की जानकारी दे सकते हो पेंशनर्स को? मतलब आप जो जिसमें आप लोग को क्या अपॉइंटमेंट है, मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों को सर परेशान नहीं पेंशन से रिलेटेड आपको दे सकते हैं, आपकी पेंशन का स्टेटस जानना हो, अच्छा ठीक है। क्या आप डीए एरियर के बारे में बात कर सकते हो? नहीं। क्या बोल पेंशन का कोई प्रॉब्लम है इसके बारे में बात कर सकते हो? नहीं। किसी पॉलिसी के बारे में बता सकते हो? बोलो नहीं। तो क्या बता सकते हो? लेजर में क्या लिखा है आपके में वो मैं बता सकता हूं। तो फिर किस लिए बैठे? पहली बात तो फोन लगते नहीं हो, और लगते हैं तो इस तरह जवाब आता है। इसलिए जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं हताश हैं, निराश हैं। आज की खबर में दोस्तों इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद। जब मैंने ये यहाँ लोकली अपडेट कराया, मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस की है, जिसमें बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, उसमें क्लियर लिखा था कि 10/10/1944 उसका डेट ऑफ बर्थ है। मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी था उनके लिए, मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी था उनके लिए। जब उन्हें पूरा डाटा मैंने कंप्लीट किया, न कि मिसेस का डेट ऑफ बर्थ था, न मेरा डेट ऑफ बर्थ था, न डेट ऑफ रिटायरमेंट था, न डेट ऑफ एनरोलमेंट था, न डेट ऑफ एंट्री ऑफ डेट ऑफ एनरोलमेंट था, न कि ये था क्या नाम है इसका ड्यू भी था। जब मैंने डाटा और सबमिट किया पीसीडी इलाहाबाद को, और पीसीडी इलाहाबाद वालों ने जब ये पूरे डॉक्यूमेंट मांगे कि प्रूफ, हमने प्रूफ दे दिया। जब हमने प्रूफ दिया, मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी था उनके लिए, क्योंकि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वो मैंने प्रोड्यूस किया। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं आप स्टेशन हेडक्वार्टर जाओ, सिफारिश इसमें फ़ोन करो, हमारा सिफारिश सेल है, उन पर फॉर असिस्टेंस नहीं, सिर्फ ये असिस्टेंस नहीं बल्कि हमें हमारे तकलीफ और हमारे लिए सज़ा है, ये हमारे लिए सज़ा है ये। क्योंकि स्टेशन हेडक्वार्टर गए, बोलते हम क्या करें, डीपीडीओ गए, बोलते हमने पूरा रिकॉर्ड जो है पीसीडी इलाहाबाद को ट्रांसफ़र किया। जब पीसीडी इलाहाबाद को ट्रांसफ़र किया, उनके पास कोई उनने भी धक्के देकर बाहर निकाला। तो फिर गए रिकॉर्ड ऑफिस में अपना डाटा निकाला 17 अक्टूबर को, और उनने अब खुद इन पर्सन मैंने डाटा उधर चेक कराया और डाटा अपडेट कराया। अभी तक ये बोलते हमारे पास नहीं आया, कुछ नहीं आया। मैसेज के ऊपर मैसेज भेजते हैं, स्टेशन हेडक्वार्टर जाओ, इधर जाओ, डीपीडीओ जाओ, रिकॉर्ड ऑफिस जाओ। इस एज में हम कहाँ तक जाए, कहाँ पेंशन, हम क्या इन्हें हमें पेंशन देनी है या पेंशन के साथ मरवाना है कहीं? अगर पेंशन के साथ इन्हें मरवाना है तो वही पेंशन हमारा बंद करे, मेहरबानी करके पेंशन हमारा, क्योंकि किसी हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, एक सुसाइड करना हमारे लिए बाकी रहा है, या हम सुसाइड करें, मेहरबानी पीसीडी इलाहाबाद की, जिसे हमें मुसीबत में डाल दिया है। कभी बोलता ऐसा करो, कभी बोलता ऐसा करो। इस एज में दक्कन सीनियर सुपर सिटीज़न हम सुपर सीनियर सिटीज़न है हम, और या तो हमें सिर्फ चलती गाड़ी के सामने हमने अपने जंप करना उसके सामने, ताकि इनको आसानी हो जाए, हमारा पेंशन गायब हो जाएगा। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट है मेरी, ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, ये थे पीपीओ, ये पीपीओ है, इसका है, ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का की सर्टिफिकेट है, मेट्रिक डीओबी सर्टिफिकेट, ये है पीपीओ जो कि सीडी इलाहाबाद ने ही इशू किया है। क्या ये इतना गवारा नहीं करते हैं कि ये हमारी फाइल देखें? ये सिर्फ उधर नाते ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये क्यों टाल मटोल कर रहे हैं? क्योंकि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही हम प्रोसीजर है कि सीनियर सिटीजन को धक्के खाने लास्ट पर।
अगर सीनियर सिटीजन को धक्के खाने, एक आर्डर क्यों नहीं, जो सीनियर सिटीजन इस एज में जाएगा उसको सीधे गोली मारो। जब उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कहाँ तक हम जाएंगे, किसकी सुनेंगे, कहाँ तक? हर ऑफिस में धक्के खाते हैं हम, जबकि हमने प्रोड्यूस किया है, सर्टिफिकेट की है, डॉक्यूमेंट की है, ये क्यों नहीं मानते हैं? अगर इनके पास सेल है, सुपारिश सेल है, कंसर्न डिपोर्ट में, रिकॉर्ड ऑफिस में है, उनसे क्यों नहीं ये करते हैं कांटेक्ट, इसका डाटा नहीं है, ये कंफर्म करा दो। आप मेहरबानी करके हमारा ये केस आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि हम इस मुसीबत से थोड़ा निजात पा लें, जो इनने PCD इलाहाबाद वालों ने हमें मुसीबत में डाल दिया है। मेहरबानी करके ये मसला हल कीजिए, वरना हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में देखेंगे कितने लापर, कितने झूठ बोल रहे हैं, ये कितना झूठ बोल रहे हैं। सर्टिफिकेट हम पोस्ट करते हैं, बोलते नहीं मिला। हम रिकॉर्ड हाउस के लेटर पोस्ट करते हैं तो नहीं मिला है। हम यहाँ से रजिस्टर पेज बोला नहीं मिला है, जबकि पोस्ट ऑफिस बोलता है उनको इस तारीख को मिला है, उस तारीख को मिला है, 23 सितंबर को मिला है, उस तारीख को मिला है। कहाँ तक ये झूठ बोलेंगे? कब तक, कितना देर इनकार करेंगे, कितना देर तक झूठ बोलेंगे?